بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सहाबा इकराम को वो मुकाम अता किया कि जिस तरह का मुकाम अंबिया के बाद किसी को भी नहीं मिला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में उनके इनामात के तज़किरे किए। कहीं फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा कि जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की है अल्लाह उन सब से राजी हो गए। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा और ये वो लोग हैं जिनके दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। और आप जानते हैं अल्लाह सिर्फ जाहिर पे फैसला नहीं करता। किसने रुमाल अच्छा पहना हुआ है, टोपी सर पे की हुई है, शलवार ऊपर है, दाढ़ी है इसकी, सिर्फ इस पे फैसला नहीं होता। अल्लाह दिल भी देखता है कि दिल में क्या है। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम
अल्लाह पाक फरमाता है सहाबा इकराम के दिलों को भी अल्लाह ने जान लिया है कि दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भी यही दावत दी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। लोगों, तुम भी अल्लाह से ये इनाम चाहते हो, हिदायत चाहते हो, सीधा रास्ता चाहते हो, तो फिर ईमान वैसे लाओ, अल्लाह और उसके रसूल को वैसे मानो जैसे पैगंबर अलैहिस्सलाम के असहाब ने माना। सियाने कहते हैं जी कुर्बानियों से मुकाम मिलता है, तो उन्होंने हजरत जी हर किस्म की कुर्बानी दी। वाकयातन कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं मिलता। सियासी पार्टियों में उसका मुकाम होता है, कहते हैं जो कुर्बानियां ज्यादा दे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने कुर्बानियों की वो मिसालियां दी कि अल्लाह की कसम उन जैसी मिसाल न पहले हो सकती है न बाद में दी जा सकती। आज भी फलस्तीन में हमारे मुसलमान भाई कुर्बानियां दे रहे हैं। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वो तो कामयाब हो रहे हैं, आज़माइश तो हमारी हो रही कि हम क्या कर रहे हैं। जान की कुर्बानी की बात तो बात की होती है, उससे पहले कुछ स्टेज है। सबसे पहले हजरत जी वक़्त की कुर्बानी होती है। मैं और आप अपने आप को चेक करें, क्या मैं जान की कुर्बानी दे सकता हूं? पहले वक़्त की कुर्बानी है, जान की कुर्बानी बात की। हम तो सब जान देने वाले, मोहब्बत रसूल पे हम सब जाने लुटाने वाले, वक़्त कुर्बान नहीं कर सकते। उन्होंने हजरत जी सारे स्टेज को अबूर किया, सारी सीढ़ियां वो चढ़े, फिर जाके उनके लिए मसला ही नहीं था जान को कुर्बान कर। वो अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के आगे आगे लड़ते थे, वो मौत तलाश करते थे जिस मौत से आज का पाकिस्तानी मुसलमान भागता है। 57 मुल्कों के मुसलमान लीडर जिस मौत से आज भाग रहे, डर रहे, अल्लाह की कसम उससे पहले वाली सारी सीढ़ियां सहाबा ने अबूर की थी। फिर उनके लिए जान की कुर्बानी देना मसला नहीं था, वक़्त कुर्बान करते थे। मैं और आप आज अपना अपना जायजा लें, क्या मैं और आप वक़्त की कुर्बानी दे सकते? वक़्त की कुर्बानी पहली ये है हजरत जी कि जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, आखिरी जो कलाम मैंने आपसे सुने, आप यही कहते हुए जा रहे थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम। ओ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद नमाजों का ख्याल रखना, नमाज जाया ना कर। अपने कारोबार में बैठे, अपने दोस्त अहबाब में बैठे हो, अपनी दुकान पे हो, अपने घर में हो, बीवी बच्चों के पास बैठे हुए हो, अल्लाह के घर से अजान की आवाज आ जाए, दे वक़्त की कुर्बानी, तेरी मोहब्बत का पता चले। वो सहाबा इकराम थे अल्लाह की कसम जो अपनी जान से ज्यादा नमाज को अहमियत देते थे, जिनको अपनी जान से भी ज्यादा नमाज प्यारी होती थी, वक़्त की कुर्बानी देना जानते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज लेट नहीं करते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वमा यतखल्लबु अनिस सलाह इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक।
कहते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई भी नमाज से पीछे रहने की जुर्रत नहीं करता था। वो पीछे रहते थे जो मुनाफिक होते थे, जो अंदर के दुश्मन छुपे होते थे, वो नमाजों से पीछे रहते थे। किसी सहाबी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो फर्जी नमाज से पीछे रह गए। बस नमाज का टाइम हो गया, सब कुछ खत्म। बल्कि आगे क्या फरमाते, लौ अतर रजुलु इला सलाह बैन रजुलैन ला तस्सलाह। अगर कोई आदमी दो आदमियों के सहारे चल सकता था, बीमार है, मरीज है, चला नहीं जाता, पांव बोझ नहीं उठा रहे, लेकिन दो आदमियों के सहारे मस्जिद में आ सकता है, तो हजरत जी वो दो आदमियों के सहारे आके मस्जिद में नमाज अदा करते थे। वो वक्त की कुर्बानी देते थे। ऐसे आशिक अल्लाह और उसके रसूल को नहीं चाहिए। दिल मेरा चाह रहा है जाऊं, जाने को जी चाहता है, लेकिन ये मजबूरी बन गई। हमें तो कोई मजबूरी है। साहबा इकराम, उनको हजरत जी सिखाया ही नहीं गई थी मजबूरी। उनको कोसा ऐसे गया था, उनकी तरबियत ऐसे की गई थी। आप अंदाजा लगाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नबीना सहाबी आया, अर्ज करता है, अल्लाह के हबीब इन्नी ज़रीरुल बसर, मुझे तो नजर नहीं आता, वाली सली कायम, और मुझे कोई लाने वाला भी नहीं जो मेरे हाथ से पकड़ के मुझे नमाज के लिए मस्जिद में ले आए। अल्लाह के हबीब लाने वाला भी नहीं। बाकी नमाजें तो मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन फजर की नमाज की इतनी इजाजत दे दीजिए कि फजर की नमाज फजर के टाइम मैं घर में पढ़ लिया करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नबीना है, इसको तो नजर नहीं आता और इसको लाने वाला भी नहीं, और मूजी जानवर भी अपनी बिलों से निकल के रास्तों पे आए होते हैं, इसको तो इजाजत मिलनी चाहिए। आपने फरमाया आपको रोक सकते। फलम्मा वल्ला रजुल, जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम पलटे, दरवाजे पे पहुंचे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आ गए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको वापस बुलाओ। वापस बुलाया गया। आपने फरमाया तस्माउन निदा, क्या जब फजर की अजान होती है, फजर की अजान की आवाज आपके घर तक पहुंचती? और आप जानते हैं रात की आवाज दूर दूर तक पहुंचती। अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब फजर की अजान तो घर में पहुंचती, अजान की आवाज तो मैं सुनता हूं। आपने फरमाया अब्दुल्ला, भले तुम नबीने हो, भले तुझे लाने वाला कोई नहीं है, अगर आपके घर में फजर की अजान की आवाज जाती है तो फिर भी आपको इजाजत नहीं है फजर की नमाज घर में पढ़ लो, फिर भी आपको मस्जिद में आके नमाज पढ़नी पड़ेगी। अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब, फिर आप मुझे फजर की अजान की ड्यूटी दे दे, अजान की फिक्र हुआ करेगी, मैं पहले ही पहुंचाया करूंगा। मैंने बुखारी शरीफ में 5-6 जगह पढ़ा है, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबीना सहाबी जब तक जिंदा रहे सारी जिंदगी मदीने में फजर की अजान कहते रहे। उनको सिखाया ही गया था, उनके लिए हजरत जी कुर्बानियां देना मसला नहीं था। ये वक्त की कुर्बानी सबसे पहली सीढ़ी है। मैं और आप देखें, हमने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। हमारे बेटों ने, हमारी बेटियों ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। क्या हमारे बच्चे नींद कुर्बान कर सकते हैं? इधर नींद कौन कुर्बान करेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की तरबियत की थी हजरत जी, उनमें सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उनकी औरतें भी फजर की नमाज से पीछे रह गई।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे, फजर की नमाज का टाइम है। आपने पूछा क्या फुला है? अल्लाह के हबीब नहीं आए। क्या फुला आया है? अल्लाह के रसूल नहीं आया। आप गुस्से में, आपने फरमाया लैसा शैउन अस्क़लु अलल मुनाफिकीन मिनल फजर, फजर की नमाज से भारी चीज मुनाफिक पे कोई भी नहीं। मुनाफिक इंसान पे सबसे भारी चीज फजर की नमाज। ओ अहले हदीस कहलाने वालों, अहले सुन्नत कहलाने वालों, दीन के ठेकेदार बनने वालों, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में हजरत जी फजर की नमाज नहीं है ना, तो अल्लाह के पैगंबर ने हमें मुनाफिक कहा है। ये सुन्नी अहले हदीस नहीं है। फजर की नमाज में गैर हाजिर है तो ये मुनाफिक है। और मेरे हबीब फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मुसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दूं। बुखारी में लिखा हुआ है, दिल चाहता है जो अजान सुन के अपने बिस्तरों को नहीं छोड़ते, नींद नहीं कुर्बान करते, वक्त नहीं कुर्बान करते, मेरा दिल चाहता है फौहर्रिका अलैहिम बुयूतहुम, इन्होंने कलिमा किस लिए पढ़ा है? दिल यही चाहता है कि इनके घरों में जाऊं, उनको घरों को आग लगा। ये जिंदा रहने के काबिल नहीं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तो हजरत जी रहमत लिल आलमीन बन के आए थे। आपने आग नहीं लगाई, लेकिन अल्लाह की तरफ से आग लग गई। जिस घर में फजर की नमाज के चोर बसते हों, उस घर को आग लग चुकी है। बीवी है वो भी बदतमीज है, औलाद है वो भी बदतमीज है, बेटियां हैं तो वो भी बदतमीज है, बेटे हैं तो वो भी बदतमीज है। हर कोई एक दूसरे को घर में काटता है। और कई सियाने समझदार बनने वाले लोग शिकवा भी करते हैं, कहीं साहब सारा दिन काम काज कर करके थके आ रहे, जिसम आग बना होता है, घर में आते हैं और आग लगी होती है। ये आग हमने खुद लगाई। क्यों मुसलमान देख रहे फलस्तीन के बच्चों को कुर्बान होता? क्योंकि इब्लीस ने सबसे पहले मुसलमान की गैरत को मारा है। उसने मुसलमान को पहले खबीस बनाया है। जब कसरत के साथ खबीस लोग दुनिया में आ गए तो फिर हजरत जी मसले ही कोई नहीं। फिर देख रहे हुक्मरान एटम संभाल के रखा हुआ है इन्होंने, बस इसको संभालना, ये पैरा ही देना है। इनको दीमक खा जाएगी। क्यों? गैरत मर चुकी है। इब्लीस ने गैरत मारी है। पहले उसने ये कुर्बानी का जज्बा ही दिल से उठा लिया। न वक़्त कुर्बान, न नींद कुर्बान, कुछ भी नहीं कुर्बान। इब्लीस को सबसे ज्यादा फिक्र हमारी फजर की नमाज की होती है कि ये फजर ना पढ़े। बुज़ोर पे इतनी कोशिश नहीं करता, असर मगरिब इशा पे इतनी तवज्जो नहीं देता जितनी इब्लीस को कलिमा पढ़ने वाले की फजर की नमाज की फिक्र होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सारी रात इब्लीस इंतजार में रहता है, जो ही फजर का वक्त करीब आ जाता है इब्लीस कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान के ऊपर चढ़ जाता है, धमकियां देता है। अलैका लैलुन तवील, बड़ी लंबी रात है। वो 3 ताले लगाता है कि ताले मैं खुलने नहीं दूंगा। लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते। कोई होते हैं जो शैतान को हराते हैं, अपने रब को राजी करते हैं। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वो उठते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, इन हल्लत उक़दतुन, एक ताला एक गिरा खुल जाती। जब वुजू करते हैं दूसरी गिरा भी खुल जाती। जब अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करते हैं तीसरी गिरा भी खुल जाती है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्बह तय्यिबन नफ्सी, ये मेरी उम्मत का पाक इंसान है।
वो सब सहाबा पाक थे हजरत जी। मैं कुर्बान जाऊं वो भी पाक है। और मैं उसकी भी अजमत को सलाम पेश करता हूं जो आज नींद कुर्बान करके फजर की नमाज अदा करता है। इसको भी मेरे महबूब पैगंबर ने पाक कहा है, अस्बह तय्यबन नफ्स, तेरा बेटा पाक है अगर फजर के टाइम जाता है, तेरी बेटी पाक है अगर फजर की नमाज वो जमात के साथ नहीं पढ़ सकती तो फजर के टाइम घर में नमाज पढ़ लेती है, तो तेरी बेटी भी पाक है। उनके नजरियात पाक, उनका दिलो दिमाग पाक, उनके ख्यालात पाक। लेकिन हजरत जी इसके मुकाबले में दूसरा आदमी, अजान गई सोया हुआ, अजान गई शैतान इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, थपकियां लगा रहा है, सोया रहा है। तेरी नींद का टाइम है, नींद खराब करने वाली चीजें साइड पे करता है, मच्छर साइड पे करता है, शायद इसको वो हवा देता हो, कहता है अब सो तू। अजान गुजर गई, जमात गुजर गई, हत्ता के सूरज निकल आया, शैतान खड़ा हो जाता है, अब मेरा काम तो पूरा हो गया, अब सोना है तो सोया रहे, उठना है तो उठ जा। इस बदबख्त ने शैतान को राजी कर दिया, अपने रब को नाराज कर दिया। इसके दिन का आगाज ही नाराजगी से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान जाते हुए चांद नजर जो ही आया शैतान आजाद हो गया, जाते हुए इसको तोहफा देकर जाता है। मेरे हबीब फरमाते हैं, ज़ाका रजुलुन बाल शैतान फी उज़ुनैहि, ये ऐसा बदबख्त इंसान है, ऐसा गंदा इंसान है जिसके कानों में शैतान पेशाब कर देता है। बुखारी शरीफ के अल्फाज, माफ करना। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फिर तबसरा करते हुए फरमाते, आप फरमाते, अस्बह खबीस नफ्सी, ये मेरी उम्मत के खबीस इंसान जो फजर के टाइम सोए से गुजार दे। अब तेरा बेटा अगर फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता, अल्लाह के पैगंबर ने उसको खबीस कहा है। बेटी नमाज के बगैर कॉलेज चली गई, यूनिवर्सिटी चली गई, कॉलेजों के माहौल, यूनिवर्सिटियों के माहौल यहां से उकाड़े गई, लाहौर गई, माहौल तेरे मेरे सामने। तेरे महबूब पैगंबर ने बोला है, अगर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ती तो वो खबीस है। खबीस बना के इसको घर से निकाला, कॉलेज यूनिवर्सिटी में खबीस जो गोल खिलाते वो तेरे मेरे सामने। उसको खबीस किसने बनाया? महल्लेदारों ने? नहीं नहीं, माँ बाप ने बनाया है, जिन्होंने फजर के टाइम इनको उठाया नहीं, बेदार नहीं किया। साहबा इकराम थे जो नींदों को कुर्बान करने वाले, वक्त की कुर्बानियां देने वाले। देख, उनको बड़ा बड़ा ऊंचा मुकाम भी मिल जाता तो वो फिर भी फजर की नमाज नहीं छोड़ते थे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला आधी दुनिया के हुक्मरान हो गए, फिर भी फजर की नमाज हजरत जी मस्जिद में आके पढ़ाया करते थे। आजकल तो लंबे लंबे जलसे, लंबी लंबी कॉन्फ्रेंस है, ना बयान करने वाले फजर टाइम उठते, ना सुनने वाले उठते। कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया। मासूम बच्चों को करते हुए आजाद देख के भी दिल हिलता नहीं, रूह कांपती नहीं। क्यों? कुर्बानी का जज्बा मर चुका है। देख, आधी दुनिया के हुक्मरान बन गए थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर भी फजर की नमाज मस्जिद में आके हजरत जी पढ़ाया करते थे। इधर तो किसी के बाद चुदराट नई नई आ जाए तो वो मस्जिद में आना तो इन समझता, ये ऊंटों के चरवाए थे, ये बकरियों के चरवाए थे। इस्लाम में आए, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, और नया नया माल देखने वालों, ये देखो
ये भी कुछ जद्दी पुश्ती मालदार नहीं थे, बादशाह सरदार नहीं थे। इस्लाम में आए, अल्लाह ने सरदारी दी, फिर भी फजर की नमाज मस्जिद में आके पढ़ा रहे हैं। दुश्मन मिंबर के पीछे छुपा हुआ है, उसने खंजर निकाल लिया, पेट पे वार किया, पेट फट गया, आंतड़ियां बाहर आ गई, खून के फुहारे छूट पड़े। मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, संभलने की कोशिश कर रहे, संभला नहीं जा रहा। फाखद अबी अदी अब्दुर्रहमान फकद्दमहू, पीछे अब्दुर्रहमान खड़े हुए थे, उनके हाथ से पकड़ा, खींच के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, कहा अब्दुर्रहमान मेरी फिक्र छोड़ो, नमाज की फिक्र करो। अब्दुर्रहमान नमाज 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 उमर की जान से भी ज्यादा कीमती चीज है। उमर को छोड़ो, फजर की नमाज पढ़ो। वो गिरे हुए हैं, वो नमाज पढ़ रहे। ये थे जो अपनी जान से भी हजरत जी कीमती चीज नमाज समझते थे, जिनमें नमाज छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं था। जिस तरह आजकल हम में नमाज पढ़ने का तसव्वुर है। ईद की नमाज पढ़ने वाले आज आके ज्यादा मार का मारेंगे तो जुमे की नमाज पढ़ ले। जहां वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, नींद कुर्बान नहीं कर सकते, दोस्तों की मजलिस कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते, हजरत जी उधर फिर आगे जाके जान की कुर्बानी, वो तो बड़ा मुश्किल है। उनके लिए नहीं मसला था, उन्होंने वक्त कुर्बान किया, उन्होंने फिर माल कुर्बान किया। जिस वक्त को लगा के माल हम कमाते हैं, उन्होंने माल कमा के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे हजरत जी माल कुर्बान किया। उनके लिए फिर माल मसला नहीं था। जब पहली सीढ़ी पे चढ़ जाता है, बाकी सीढ़ी आसान हो जाती है। मैं और आप तो पहली पे नहीं चढ़े, उनके लिए बाकी मसला नहीं था। इसमें मिसालें अर्ज करूं तो रात गुजर जाए। एक ही मिसाल अर्ज करता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है। मन जहाज़ जैशल उसरा फलाहुल जन्ना, जो इस काफिले को तैयार करेगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। आज माल की कुर्बानी चाहिए। साहबा दीवाना वार उठे। जनाबे उमर फारूक है, आधा माल ले आए, आधा माल 50%। उनके लिए मसला नहीं था। हमारे लिए 2.5% ज़कात है, जिम्मेदारों पे 5% ज़कात, 10% तो बड़ी दूर की बात है, 5% मौत नजर आती, क्योंकि पहली सीढ़ी पे ही कदम नहीं रखा। वो आधा मार ही ले आए। जनाबे सिद्दीक तो फिर सिद्दीक थे, गिरते पड़ते आ रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दूर से ही देखा, पूछा, मां बकई तलियाहली का या अबा बकर, अबू बकर इतना माल घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? रो पड़े। हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह के हबीब, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। घर में जो था सारा ही ले आए, वो सब ले आए। और हर गांव हर शहर में किसी किसी को अल्लाह दौलत ज्यादा देता है। उस वक्त सहाबा में भी थे जिनके पास दौलत ज्यादा होती थी। हमारे पास दौलत आए, सबसे पहले मकान अच्छा, गाड़ी अच्छी, इसकी तरफ तवज्जो है। वो कुर्बान करते थे माल। सबसे बड़ा मदीने का ताजर बैठा है कि सब माल कुर्बान कर ले, जितनी जरूरत बाकी होगी अकेला उस्मान पूरी कर दे। खड़े हो गए अल्लाह के हबीब, 100 ऊंट मेरी तरफ से, बिमा साजो समा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान 100 ऊंट कबूल है, लेकिन 100 ऊंटों से काफिला तैयार नहीं होगा, ज्यादा सवारियों की जरूरत है। अल्लाह के हबीब 100 ऊंट और ले लो।
अब 5% को मौत समझने वालों, इधर तो सरदार भी कुर्बानी वाले दिन बड़े जानवरों में हिस्से रखते हैं, हिस्से। सहाबा इकराम में तो हिस्सों वाला रवाज तो नहीं था, मसला तो था, रवाज नहीं था। कुर्बानी का शौक ही नहीं हजरत जी। उनमें शौक कैसा था? अल्लाह के हबीब 100 और लिखो, फरमाया 200 भी कम में। अल्लाह के हबीब अलैया मियतुन आखर, 100 और मेरे जिम्मे, 300 ऊंट मेरी तरफ से लिखो। आपने फरमाया उस्मान घोड़ों की भी जरूरत है। अल्लाह के हबीब 100 घोड़े भी लिखो। साहबा कहते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का चेहरा चमक गया। लो मेरे उस्मान अकेले ने सारे काफले को तैयार कर दिए। जिब्रील अमीन आसमान से उतर आए, अल्लाह का पैगाम ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक रहा है और आप बार बार कह रहे हैं माला उस्मान मा मिला बादल यौम। लोगो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है कि उस्मान ने आज अल्लाह की जन्नत को खरीद लिया है। अल्लाह कहता है उस्मान आज के बाद नेकी ना करे, उस्मान फिर भी जन्नती है। वो थे असल माल कुर्बान करने वाले। उस्मान हो सके तो नकदी भी चाहिए, सोना भी चाहिए। भागे हुए घर पहुंचे, घर में ऐलान किया अब मस्जिद में जन्नत बिक रही है, कोई भी सोने का सिक्का छुपाना नहीं, सोने के सिक्के निकालो। मैंने आज अपने महबूब पैगंबर को सोने से तोड़ लिया। हदीस पाक में लिखा है 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे किए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कीजिए। आपने गठड़ी खोली, सारे सोने के ही सिक्के थे। आप उनको उलट पुलट कर रहे हैं और क्या फरमा रहे? मा जर्रा उस्मान मा बिला बादल यौम। पहले अल्फाज और इन अल्फाज में फर्क मुलादा कीजिए। पहले आपने फरमाया था उस्मान नेकी ना भी करे जनती है, अब आप फरमाते हैं मेरे उस्मान से गलती भी हो जाए उस्मान फिर भी जनती है। उन्होंने माल कुर्बान किया, माल क्या चीज है? अल्लाह की कसम, अगर इस्लाम को उनकी जान की जरूरत पेश आई है तो उन्होंने जान कुर्बान की। वो मौत से डरने वाले नहीं थे। इसमें भी जितनी बात की जाए उतनी कम। सिर्फ एक ही मिसाल अर्ज करके बात खत्म। मदीना पाक में ऐलान हो रहा है ओ मुजाहिदों निकलो, दुश्मन ने हमला कर दिया। अल्लाह के महबूब पैगंबर तुम्हें बुला रहे। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नई नई शादी हुई, कानों में आवाज बड़ी उठ खड़े हुए और नरम बिस्तरों पे नमाजें गुजारने वालों खड़े हो गए। गुस्ल करने के लिए जाने लगे, ख्याल आया ऐलान करने वाला तो कह रहा था फौरन निकलो। हंज़ला गुस्ल करोगे तो देर हो जाएगी। दरवाजे से वापस पलटे, सामाने मक्तल उठाया। अल्लाह के महबूब पैगंबर के दिफा में लड़ते लड़ते एक पैगाम पे अपनी जान कुर्बान कर दी। दुश्मन भाग गया। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा का मुआयना कर रहे हैं। ये भी शहीद हो गया, ये भी शहीद हो गया। मुआयना करते करते हंज़ला की मैयत पाक आई। आप चेहरे को छुपाते हुए यकदम पीछे। साहबा हैरान है कि क्या होगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जरा हंज़ला के घर वालों को लाओ। हंज़ला के घर वालों को लाया गया। आपने पूछा तुम बताओ मेरा हंज़ला किस कैफियत में आया था? उन्होंने रोते हुए बताया अल्लाह के हबीब आपके हंज़ला ने तो देर से डरते हुए गुस्ल भी नहीं की। आपके हंज़ला पे गुस्ल फर्ज था। आपका पैगाम कानों में पड़ा। उसने सोचा कहीं देर ना हो जाए, वो तो गुस्ल के बगैर ही निकल पड़े।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, रो रहे हैं, आपकी आंखें बरस रही हैं और आप फरमा रहे मेरे साहबा बस यही बात है। मैं भी हैरान था कि बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हुए हैं, लेकिन फरिश्ते जन्नत के पानी से सिर्फ मेरे हंजला को गुस्ल दे रहे। उन्होंने एक एक पैगाम पे आज लोग सियासतदानों पे जाने कुर्बान कर रहे हैं। कोई इमरान खान पे कुर्बान हो रहा है, कोई मरियम पे कुर्बान हो रहा है, कोई किसी पे, कोई किसी पे, कोई सरदार पे, कोई वडेरे पे, कोई एमपीए पे, कोई एमएनए पे, कोई मजहबी जमातों पे, अपने अपने कायदीन पे लोग कुर्बान हो रहे हैं। वो सहाबा इकराम थे जिन्होंने इस्लाम पे अल्लाह के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह की कसम उनकी इज्जतों के झंडे गाड़ दिए। इसलिए हजरत कुर्बानियों से मुकाम मिलता है। सबसे पहली कुर्बानी वक़्त की कुर्बानी, वक़्त की कुर्बानी देना समझे। नींद कुर्बान करें, अपने दोस्तों की मजलिस से कुर्बान करें। अल्लाह करे हमारे दिलों में भी ईमान की ये चिंगारी जाग उठे और हम कुर्बानी देने वाले बन जाए, अल्लाह के हुजूर हाजिरी देने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।